38 सेक्शन जो है वो लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है कि अगर किसी की भी सर्विसेज यूज़ करते हुए कोई क्राइम कमिट होगा तो उसके अंदर लायबिलिटी कितनी बनती है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की। क्योंकि देखिए ना, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास इस वक्त हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं और तमाम सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, टेली कम्युनिकेशन की भी। अब टेली कम्युनिकेशन और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना एक अलग बात है और क्राइम के अंदर उनकी लायबिलिटी होना एक अलग बात है। क्योंकि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह कर रहे हैं या उसको आप मिसयूज कर रहे हैं, तो इसमें उनकी लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो ओपन टू पब्लिक है और तमाम जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबके लिए है। तो इसके अंदर उनकी जो लायबिलिटी इस हद तक तो हो सकती है कि सर्विस सही या गलत हो, लेकिन ये जो किसी क्राइम में अगर वही सेम सर्विसेज इस्तेमाल हो जाती हैं तो इसमें किस हद तक उनकी लायबिलिटी बनती है किसी भी क्राइम में, या उनको किस हद तक जो है पार्टी बनाया जा सकता है। तो ये सेक्शन उसी को डिटेल से डिस्कस करेगा। तो इसकी सब क्लास 1 कहती है कि नो सर्विस प्रोवाइडर शैल बी सब्जेक्ट टू एनी, ये लफ्ज एनी है इसमें, any civil or the criminal liability unless it is established that the service provider has a specific actual knowledge and the willful intent to proactively and positively participate and no merely not merely through omission or the failure of to act and thereby facilitated, aided or abetted the use by any person of any information system, service, application, online platform or telecommunication system maintained, controlled or managed by the service provider in connection with the contravention of this act or rules made thereunder or any other law to be to the time being in force। यानी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तब तक की लायबिलिटी नहीं बनेगी जब तक कि ये बात प्रूव ना हो कि खाली इस बात के ऊपर उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी कि उसने सर्विसेज प्रोवाइड की या किसी भी एक्ट और ओमिशन में कहीं पर उससे नेग्लिजेंसी हो गई, इस चीज़ से नहीं होगी। जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि बाकायदा उसने कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है किसी क्राइम के लिए और फैसिलिटेट किया है, या फिर जो है वो उनका सहूलतकार बनकर उन्होंने बाकायदा उस क्राइम को या उस जुर्म को होने होने के लिए जो है वो फैसिलिटेट करके उनको एक बाकायदा जो है वो सपोर्ट किया है, तब तक उनकी कोई नहीं बनेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तब जब तक कि क्या क्या प्रूव ना हो, जैसे यहाँ से ये कह रहा है यूज बाय एनी पर्सन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्विस, एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन, कंट्रोल और मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सबसे पहले ये है कि उनको नॉलेज थी उस सर्विस प्रोवाइडर को उस क्राइम के बारे में, ना सिर्फ नॉलेज थी, नॉलेज होने के बावजूद उन्होंने उसको अगर फैसिलिटेट किया है, ठीक है ना, इट इज एस्टेब्लिश दैट सर्विस प्रोवाइडर हैड स्पेसिफिक एक्चुअल नॉलेज एंड विलफुल इन इंटेंट टू प्रोएक्टिवली एंड पॉजिटिवली पार्टिसिपेट। तो जब तक कि ये चीज़ प्रूव नहीं होगी तब तक उनकी कोई लायबिलिटी किसी भी किस्म के क्राइम में नहीं बनेगी। आगे का प्रोविजो में कहता है कि प्रोवाइडेड दैट the burden to prove that a service provider had specific actual knowledge and willful intent, number one, proactively and positively participate in any act that gave rise to any civil or a criminal liability shall be upon the person alleging such fact and not intent. No interim or the final orders or directions shall be issued with the respect to service provider by any investigation agency or a court unless such fact have to been proved and determined। यानी जो शख्स ये चीज़ क्लेम करेगा कि इस सर्विस प्रोवाइडर की गलती है और इसने जो है जानबूझकर, इसको इल्म होने के बावजूद इसने जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की और इसने जानबूझकर उसमें हिस्सा लिया किसी क्राइम में, तो ये चीज़ उसको प्रूव करनी होगी किसी भी क्लेमेंट को, या किसी दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि हम क्राइम के से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं तो साइंस में होता है कंप्लेनेंट।
जो बंदा कंप्लेनेंट होगा और जो ये क्लेम करेगा कि सर्विस प्रोवाइडर की जो है वो इसमें प्रोएक्टिव जो है पार्टिसिपेशन मौजूद है और उसने ही जो है ये क्राइम यहाँ पर कमिट होने में फैसिलिटेट किया है या फिर जानबूझकर जो है वो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जब तक कि वो इस बात को प्रूव नहीं कर देगा और ये बात डिटरमिन नहीं हो जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ में कि क्या वाकई वो जो बात अलेज कर रहा है वो सही है, तब तक किसी किस्म का एक्शन किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ नहीं लिया जा सकेगा। सेकंड प्रोविजो में कहता है प्रोवाइडेड दैट सच एलिगेशन एंड इट्स प्रूफ शैल क्लियरली आइडेंटिफाई with the specificity the contents, material or other aspects with the respect to the which criminal or civil liability is claimed included including but not limited to the provider account identification, account ID, uniform resources, locator URL, top level domain TLD, internet protocols address IP address or other unique identifier and clearly state the statutory provisions and basis of the claim। यानी जब तक के इसके अंदर जो भी ये एलिगेशंस उस बंदे ने लगाए हैं क्लियरली स्पेसिफाई द कंटेंट्स, जिसके अंदर बिल्कुल हर चीज़ वाजे हो, उसके कंटेंट्स या उसके अंदर स्पेसिफिकली उस सर्विस प्रोवाइडर का ना सिर्फ जिक्र हो बल्कि उससे उसकी लायबिलिटी वाजे होती हो, ठीक है, उसके मटेरियल से और अदर एस्पेक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू विच सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इज क्लेम्ड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू प्रोवाइडर अकाउंट। सिर्फ ये नहीं है कि उसका उसका जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका अकाउंट लाकर दिखा दें कि ये, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने उसकी जो है सिम वो ली हुई है, इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करे तो उसका आईडी या आईपी एड्रेस लाकर बता दें कि ये है, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देना वो जो है उस कंपनी की एक लायबिलिटी भी है कि उसके जो भी सब्सक्राइबर उससे अगर इस तरह की फैसिलिटी मांगेंगे तो वो उनको देंगे। उसके अंदर इससे प्रूव नहीं होगा, प्रूव किस चीज़ से होगा कि बाकायदा जो भी कंटेंट्स हैं जो भी एलिगेशन है उससे जो है ये बिल्कुल वाज़ेह होता हो कि जनाब इसमें इसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी और नॉलेज भी थी इनको। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाएगी तो फिर उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, और अगर ये चीज़ नहीं प्रूव होगी तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। Number two, no service provider shall under any circumstances be liable under this act, rules made thereunder or any or other law for time maintaining and making available the provision of their services in good faith। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर गुड फेथ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उनको इस्तेमाल करते हुए कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर किसी भी शख्स ने कोई सिम खरीद की हुई है किसी कंपनी की मोबिलिंग की, या फिर अगर किसी ने जो है वो सिम खरीदी हुई है मिसाल के तौर पर जोंग की या फिर किसी और कंपनी यू की हो जाती है या टेलीनॉर की, और फिर उन्हीं उसी सिम के जरिए गलत काम वो करता है, उसमें इस्तेमाल करता है क्राइम को कमिट करने में, तो इससे उस सर्विस प्रोवाइडर की गलती प्रूफ नहीं होती क्योंकि वो तो अपनी सर्विसेज सिर्फ एक बंदे को थोड़ी दे रहा था, वो तो उस शहर में उस एरिया में मौजूद हजारों लाखों लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था सर्विस प्रोवाइडर, उसमें कोई स्पेसिफिक एक बंदे को नहीं दे रहा था वो वहां पर सर्विसेज, ठीक है, खाली उसकी सर्विस प्रोवाइड करने से या उसकी सिम को इस्तेमाल करने से उसकी लायबिलिटी प्रूफ नहीं होगी। नंबर थर्ड में कह रहा है नो प्रो सर्विस शेल बी सब्जेक्ट टू एनी सिविल और क्रिमिनल liability as a result of informing a subscriber or any other law use or end users affected by the any claim notice exercise of any power under this act, rules where thereunder or any other law provided that the service provider for a period not less than 14 days shall keep confidential and do not disclose the existence of any investigation
or exercise of any powers under this act. When a note to this effect is served upon it by an authorized officer, which period of the confidentiality may be extended beyond the 14 days, it on an application by the authorized officer, the court authorize an extension for the further specific period upon the being satisfied and reasonably cause for such extension exist. Means कोई भी सर्विस प्रोवाइडर और अगर किसी भी सिविल और क्रिमिनल जो है वो केस में सब्जेक्ट हैं, यानी मिसाल के तौर पर उसी सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए जो है कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वो किसी सब्सक्राइबर के की जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं या कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है, उसमें एंड टू एंड उन्होंने जो है ना उसको कॉन्फिडेंशियल रखा रखा हुआ है। ठीक है, नोटिस और एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर अंडर दिस एक्ट रूल मेज देयर अंदर, यानी और फिर उसको नोटिस दिया गया है कि आपने किस अपने सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म नहीं करना है और जो ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है इसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। ठीक है, और अगर ऐसी सूरत हाल में अगर उस वो क्या करता है कि अगर वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है कि किसी भी तरह अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचाता है, तो उस या फिर अगर ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है तो वो फिर उसमें उसकी कोई जो है गलती नहीं मानी जाएगी। देखिए वो कह रहे हैं नो सर्विस प्रोवाइडर शैल सब्जेक्ट टू एनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग अ सब्सक्राइबर। अगर वो अपने सब्सक्राइबर को उस सारी प्रोसीडिंग के बारे में इन्फॉर्म कर देता है तो यूजर और एंड यूजर सेफ अफेक्टेड बाय एनी क्लेम, जिसके खिलाफ कोई क्लेम फाइल हुआ है या कोई नोटिस मिला है, ठीक है, और उनके पास भी एक्चुअली जो उनके पास लॉ मौजूद है उसके अंदर उनके पास ये चीज़ है कि अगर उनको लगता है अहम है तो वो अपने सब्सक्राइबर को बाय नोटिस और बाय जो है वो एनी वे जो है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेकिंग ईमेल, मेकिंग मैसेजेस, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा आप जो है वो अपने अपने तरीका कार है इसको ठीक करें और अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आप ख़त्म करें। इस तरह का नोटिस वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे केसेस में वो ये ऐसा करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए उनको ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल रहा है, तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकेगी। अदरवाइज अगर कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है और इसी दरमियान वो सर्विस प्रोवाइडर अपने सब्सक्राइबर को बता भी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी जब तक कि अगर आपने उनको उसको एक नोटिस दे दिया है कि जनाब आप जो है वो ये इस तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको आप शेयर नहीं करेंगे और इस रिकॉर्डिंग को, इस प्रोसीडिंग को आपने फुली जो है कॉन्फिडेंशियल रखना है। जब तक उसको इस तरह का कोई लिखत के अंदर कोई कागज का टुकड़ा नहीं मिल जाता, उसने उसको जो है वो पहले सिक्योर रखना है। अगर वो किसी को बता देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हाँ, अगर उसको बता दिया, सब चीज़ हो गई, उसके बावजूद भी वो उस इंफॉर्मेशन को अगर शेयर करता है तो फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकेगा। वो जो लीगल एक्शन होगा वो पेमरा लेगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पीटीए या सब कनेक्टेड पर्सन। Provided that the service provider for a period not exceeding 14 days shall keep confidential and not out disclose the existence of any investigation or exercise of any powers under this act when a notice to this effect is served upon it by an authorized officer, which period of confidentiality may be extended beyond the 14 days, it on an application by the authorized officer। यानी अथोराइज ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की एप्लीकेशन पे वो टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है जो उसकी जो भी उसकी प्रोसीडिंग है। और क्या करना है कि 14 डेज तक के लिए जब तक का उसको नोटिस दे दिया गया है कोर्ट से, अगर उसको नोटिस मिल गया है कि आपने इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है और वो अगर इस दरमियान में नहीं रखेगा तो फिर वो खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
लेकिन अगर वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा तो फिर जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिस टाइमिंग का उसको नोटिस दिया गया उसी टाइमिंग तक वो बाउंड है। Number 4, no service provider shall be liable under this act, rules made thereunder, or any other law for the disclosure of any data or other information that service provider disclose only to the extent of the provision of this act। यानी जितना के सर्विस प्रोवाइडर को कहा गया है सर्विस प्रोवाइडर को इंफॉर्मेशन देने का, जैसा कि अगर उसके पास जाएंगे तो हम उसको ज़ाहिर वारंट दिखाएंगे अपना और सारी इंफॉर्मेशन, तो उससे ज़्यादा उसको डिस्क्लोज करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर उससे कुछ पूछा जाएंगे क्वेश्चन तो वो सिर्फ कानून के दायरे में रहते हुए ही इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। नंबर 5, नो सर्विस प्रोवाइडर शैल बी अंडर एनी ऑब्लिगेशन to proactively monitor, make inquiries about the material or content hosted, cached, routed, delayed, or conducted, transmitted to or made available by such intermediary or a service provider। यानी सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी किस्म का जो है कोई मैसेजेस करता है किसी भी जो है वो बंदे को अपने सब्सक्राइबर को, और अगर कोई डेटा या कोई किसी किस्म की जो है वो फाइल अपलोड करता है तो उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी के बाद जो है वो इंक्वायरी की जा सकेगी। और उसके अलावा जो है जो सारी जो उसके अंदर लायबिलिटी डेवलप होगी वो इंटरमीडियरी के खिलाफ होगी। इंटरमीडियरी वो शख्स है जो कि डिले सॉरी जो डील करता है। जैसे फ्रेंचाइजीज पे आप जाते हैं तो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, वो कंपनी नहीं होती लेकिन वो कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, उनको हम इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो 39 सेक्शन ये भी काफी बड़ा है। अभी मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। 38 सेक्शन भी काफी जो है वो डिटेल से पढ़ने वाला था। अब आप में से किसी को जो है कोई किसी किस्म का कुछ पूछना हो तो बेशक पूछ लें। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो इसमें से कोई भी सवाल कर सकते हैं आप। जी, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, अटेंडेंस हो गई है, वो स्क्रीनशॉट्स निकाल दिए, वो सेंड कर देंगे आप। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम असाइनमेंट कब देंगे आप? असाइनमेंट में इंशाल्लाह बता दूंगी आपको टॉपिक्स। अच्छा, इसमें सब क्लास 5 है कि नो सर्विस प्रोवाइडर शैल बी अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोएक्टिवली मॉनिटर, make inquiries about the material or content hosted, cached, routed, delayed, or conducted, transmitted, or made available by such intermediary or service provider। वो कह रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी नहीं होगी कि वो अपना जो है वो मॉनिटरिंग रखे सब किन चीज़ों पर। अगर कोई डेटा यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, वो ये ना तो वो सर्विस प्रोवाइडर किसी किस्म की जो है इंक्वायरीज कर सकता है किसी मटेरियल की, और ना ही उसके ऊपर किसी किस्म की मॉनिटरिंग रख सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कोई डेटा डिलीट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर का काम नहीं है कि वो हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे या हमारे खिलाफ इंक्वायरी करे। ये काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा, वो भी उस सूरत में कर सकता है सिर्फ अगर कोई केस उसके पास रजिस्टर्ड हो। तो सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी नहीं बनती कि वो किसी के खिलाफ कोई चेक रखे या कोई इंक्वायरी करे या उनके जो भी डेटा वो ट्रांसफर कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को के अंदर इंटरफेरेंस करे किसी किस्म की। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलें ठीक है फिर। अच्छा, अटेंडेंस हो गई है तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है? जी जी मैम, अटेंडेंस हो गई है, वो जो है ना वो बासत आपको सेंड कर देगा, हम शीट मेंटेन करके स्क्रीनशॉट ले लिए। चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।